हेलो एंड वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। दिस इज खुशहाल जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 के ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं लेसन नंबर 5 ओशियन करंट से। ओशियन करंट्स है ना। तो ओशियन करंट्स क्या होते हैं? ओशियन करंट्स यानी कि हम जो समंदर में जो लहरें देखते हैं, राइट, उन्हीं को हम ओशियन करंट्स कहते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जो हमको करंट लगता है वो करंट तो नहीं, ओशियन में लगता है। ओशियन मीन्स सी, है ना, समंदर। तो जो लहरें आती है ना, टाइड्स, दैट इज नोन एज द ओशियन करंट्स। पानी क्या होता रहता है ओशियन में? पानी जो है वो अ, जैसे कि समझिए, अब मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिए ये लैंड है और ये वो एरिया है जिसमें पानी है, राइट। तो जो ऊपर का पानी होगा वो हमेशा नीचे आएगा और नीचे का पानी ऊपर, और ये साइकिल चलती रहेगी सालों साल अम्बुजा सीमेंट की तरह। इसलिए दीज आर नोन एज द ओशियन करंट्स, इसकी वजह से लहरें बनती है, राइट। ओशियन करंट्स आर देयर। अब इसमें आपको एक इंसिडेंट दिया हुआ है कि एक शिप जो है पैसिफिक ओशन में जा रही थी, वो किस तरह से डूब गई और खिलौने जो है वो पूरी तरह से किस तरह से बह गए। वो मतलब उसके वो जहाज जो है वो डूबी यहाँ पे थी और खिलौने जो है एरिया के इस अलग अलग जगह पे मिले। ऐसा क्यों? समुद्र का पानी जो है वो करंट के फॉर्म में फ्लो करता रहता है। ये इंसिडेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये सब हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आपको इस सेशन में नहीं दूंगा। और डीप ओशन करंट्स क्या होते हैं, कितने डीप तक सनलाइट पहुंचती है, वो सब आपको रीड करना है इसमें। अगर इस चीज में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो एक्सरसाइज पे आप रिलाई कर सकते हैं कंप्लीटली, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस पूछे उसमें कंप्लीट चैप्टर इंक्लूड हो चुका है। तो आप इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी जाएगी। और आप अपनी क्वेरीज उसके साथ उसमें पूछ सकते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट चैप्टर इज लेसन नंबर 6, दैट इज लैंड यूज। देखिए लैंड जो है वो अर्थ पे जो है 21% लैंड है जिसपे ह्यूमंस रहते हैं, जानवर रहते हैं, जंगल है, पहाड़ है, सब कुछ है। उस लैंड का यूज हम किस तरह से करते हैं? तो उस लैंड के यूज दो तरह से होते हैं। फर्स्ट वन इज रूरल लैंड। रूरल यानी कि जो कि गांव की जो जमीन होती है। और दूसरी होती है अर्बन, जो कि अगले पेज में हम देखेंगे। अर्बन मीन्स जो शहर के लिए यूज होती है। नाउ रूरल लैंड यूज इज थ्री टाइप्स, or maybe it's four types are there. Arable land, right? Fallow land, then forest land, and last is a grassland, right? Yes, grassland is there. तो एरेबल लैंड यानी कि ऐसी लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? एग्रीकल्चर के लिए यूज होती है, जिसपे खेती की जाती है। लैंड अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर करना, उसे कहते हैं एरेबल लैंड। देन फैलो लैंड, ऐसी लैंड जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती थी लेकिन कुछ साल अब उसे टेम्पररी नॉट इन यूज। क्यों? क्योंकि बार बार अगर हम किसी जमीन पे कोई क्रॉप्स उगाते हैं तो उससे उस जमीन की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। वो फर्टिलिटी फिर से गेन करने के लिए हम उस लैंड को 2 से 3 साल के लिए यूज नहीं करते हैं, वो इस तरह से ही पड़ी रहती है। उसे कहते हैं फैलो लैंड, राइट। उसके बाद आएगी फॉरेस्ट लैंड, जो कि आपको पता है, जिसमें फॉरेस्ट कंप्लीटली फॉरेस्ट लैंड होती है, जिसमें डिमार्केटेड demarcated forest area is also type of a rural land use। जो जंगल होते हैं वो भी रूरल लैंड यूज में आते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रास लैंड और पास्चर लैंड, यानी कि ऐसी जमीन गांव में जो भी बकरी भेड़ ये सब पालते हैं उनके ग्रेजिंग के लिए, चरने के लिए जो जगह होती है, दैट इज ग्रास लैंड। ओके, सो इट वाज वेरी इजी। नाउ मूव टुवर्ड द अर्बन लैंड यूज। अब मैंने आपको, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अर्बन मीन्स सिटी, शहर, है ना। तो सिटी सिटी में किस तरह से यूज होता है? तो सबसे पहले है कमर्शियल। कमर्शियल यानी क्या? जिसमें से हमको मिलता है रुपया, पैसा। जैसे कि कहाँ से? शॉप्स, बैंक्स, ऑफिसेस, है ना। इसमें सीबीडी के बारे में आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस हैज गिवन राइज टू कंसेप्ट ऑफ सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल इन मुंबई द फोर्ट एरिया ऑफ बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। एक बार आपको देखना है रेसिडेंशियल एरिया, यानी कि वो एरिया, जैसे कि जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है क्या? अक्सर नहीं, वहाँ पे सिर्फ लोगों के रहने के घर होंगे। जहाँ पे बैंक्स और शॉप होती है, मार्केट में किसी के बीचों बीच इसका घर होता है क्या? नहीं। तो वो सिर्फ बिजनेस के लिए यूज की जाएगी। रेसिडेंशियल यूज होगी जो सिर्फ रहने के लिए यूज की जाएगी। ट्रांसपोर्ट, जिसपे से हम लोग रेलवे, है ना, बस स्टॉप, लाइंस, मेट्रोज, मोनोरेल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, रोड वगैरह होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है। देन पब्लिक यूटिलिटी एरिया, यानी कि जो पब्लिक, जिसमें सार्वजनिक तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है उसमें हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पुलिस ग्राउंड, इन सब चीजों के लिए जो यूज की जाती है दैट इज पब्लिक यूटिलिटी एरिया। उसके बाद आता है रिक्रिएशनल लैंड यूज, उसके बाद है मिक्स लैंड यूज। ये सारे लैंड यूज आपको पढ़ने हैं। और लास्ट जो इसमें आपको दिया हुआ है
इसका सब टॉपिक नहीं है, पर इसे हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रांजिशनल एरियाज एंड सबअर्ब्स। सबअर्ब्स यानी क्या, जो बड़े अर्बन्स है, बड़े शहर है, उनके सब अर्ब्स यानी कि जो छोटे शहर है ना, जैसे कि नवी मुंबई हो गई, ये सारे छोटे शहर है, तो ये सबअर्ब्स है। अब ये प्लान्ड सिटीज क्या होती है? प्लान्ड सिटीज यानी जैसे दुबई जैसी शहर है, वो प्लान्ड सिटीज है, जिनको पहले से प्लान करके बसाया जाता है। बहुत सी सिटीज क्या होती है, कोई गांव होता है, उसमें कोई फैक्ट्री वगैरह आसपास आ जाती है, तो धीरे धीरे लोग वहां पे जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और वो शहर में तब्दील हो जाता है। उसमें कोई प्लानिंग नहीं होता है, लोगों को जैसे जगह मिलती है वहां पे वो घर बना के रहते हैं। पर प्लान्ड सिटीज, उसमें कंप्लीटली सब कुछ प्लानिंग से बनाया जाता है। उनके ड्रेनेज सिस्टम, उनके रेसिडेंशियल एरियाज, उनके पब्लिक एरियाज, उनके सब कुछ एवरीथिंग इज प्लान्ड इन दिस प्लान्ड सिटीज, है ना। कुछ देशों का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि सिंगापुर हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जूरिश हो गया, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ब्राजील हो गया। इन सब में जो कुछ सिटीज है, इंडिया में कौन सी सिटीज है? चंडीगढ़ और भुवनेश्वर, ये प्लान्ड सिटीज जो है, सम आर एग्जांपल ऑफ प्लान्ड सिटीज, जो एक बार आपको देखना है। उसके बाद होता है 7-12 एक्सट्रेट, जिसे हम मराठी में कहते हैं 7-12 उतारा, बरोबर। 7-12 एक्सट्रेट, 7 और 12 नंबर के जो फॉर्म होते हैं, इसके से इसको 7-12 एक्सट्रेट कहते हैं। इसमें क्या होता है, वन कैन गेट टू नो अंडर हुज ओनरशिप द लैंड इज फ्रॉम 7, यानी कि अगर आपके नाम पे अगर कोई जमीन है, तो आपके पास उस जमीन का 7-12 होना बहुत 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 जरूरी है। 7-12 होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको कहाँ से मिलेगा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट के पास से मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे क्या बताया हुआ था, 7/12 एक्सटेंट इज काइंड ऑफ मिरर अबाउट द लैंड, यानी कि लैंड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। ये आपको कुछ सैंपल दिए हुए इस तरह से 7-12 होते हैं। देखिए इसमें कुछ नाम दिए हुए, अशोक दत्तात्रेय सुरुडे, फिर कैलाश दत्तात्रेय सुरुडे, सुभाष, प्रशांत और सचिन। इन सबके नाम 7-12 में है, यानी कि जमीन जो है इन सबके नाम पर है। अगर कल कोई जमीन इन्हें बेचनी होगी, तो इन सबकी साइन इस पेपर पे जरूरी है, तो वो जमीन जमीन बिकेगी, वरना वो जमीन बिकेगी नहीं, है ना। उसके बाद ये जो है मालमत्ता पत्रक, यानी कि दिस इज प्रॉपर्टी कार्ड। 7-12 एक्सटेंट इज डिफरेंट एंड प्रॉपर्टी कार्ड इज डिफरेंट। इसमें अक्सर आपको पूछा जाता है कि 7-12 में और प्रॉपर्टी कार्ड में क्या क्या डिफरेंस है, तो वो आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द रजिस्टर ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स द डिटेल ऑफ द ओनरशिप ऑफ राइट्स ऑफ फैमिली, स्टेटस ऑफ डेब्ट्स एंड लोन्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड द एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स, विलेज फ्रॉम नंबर 7 एंड विलेज फ्रॉम नंबर 12। इन सब में ये सारी जानकारी होती है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं, कौन सी आपकी खेती होती है, कौन से खेत में क्या उगाया जाता है, वो सारा जो है 7-12 एक्सटेंट में होता है। नाउ प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड इज द ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड, एनए लैंड जिसको हम बोलते हैं। आप हर किसी जमीन पे घर नहीं बना सकते, उस जमीन का आपके पास एनए सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन एग्रीकल्चरल, अगर आपके पास उसका एनए सर्टिफिकेट जो आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलता है कि ये जमीन जो है एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, इस तभी आप उसके ऊपर सुंदर सा घर, अपने सपनों का घर बना सकते हैं। तो ओनरशिप ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लैंड इज रिकॉर्डेड ऑन द प्रॉपर्टी कार्ड। देखिए 7-12 में क्या होता है, आपने एग्रीकल्चर में आप कौन सी क्रॉप्स ले रहे हैं, आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपने कोई लोन तो नहीं ले रखा है, आपके लोन पे कितने डेब्ट्स है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है 7-12 एक्सटेंट पे। और प्रॉपर्टी कार्ड पे एग्रीकल्चर के अलावा जो आपके पास जमीन है, जिसके पास जिस पे आप घर बना सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रॉपर्टी कार्ड पे। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इस बॉक्स में जो ऑलवेज रिमेंबर दिया हुआ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज, ये सारे रूरल लैंड यूज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और अर्बन लैंड यूज को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये आपको एक बार गो थ्रू करना है। इसके बाद एज यूजुअल आपको एक्सरसाइज अच्छे से देख लेनी है, और एक्सरसाइज इज नॉट मच हार्ड। अगर आपको समझ में आ गया है चैप्टर लैंड यूज क्या है, तो आई होप आपको लैंड का यूज किस किस तरह से करना है, ओशियन करंट्स क्या होते हैं, उसकी एक्सरसाइज अच्छे से आपको देखनी है। आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।